हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अंदर डीप डाइव इनटू हिस्ट्री। आज मैं आपको 16वीं सदी में ले जा रहा हूं, जहां दो लेजेंडरी फिगर्स राणा सांगा और बाबर एक ऐसी लड़ाई में भिड़े जिसने इंडियन हिस्ट्री को शेप किया। चलिए एक क्विक इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं। कौन थे राणा सांगा? फॉर्मली संग्राम सिंह के नाम से जाने जाने वाले राणा सांगा मेवाड़ के एक पावरफुल रूलर थे। लेजेंडरी राणा कुंभा के वंशज सांगा अपनी वीरता और मिलिट्री प्रॉवेस के लिए फेमस थे। उन्होंने राजपूताना को यूनिफाई किया और गुजरात, मालवा और दिल्ली के खिलाफ कई लड़ाइयां लड़ी और कई मोर्चों पर विजयी हुए। उनका एम्बिशन नॉर्थ इंडिया में अपना दबदबा कायम करना और फॉरेन इन्वेडर्स का रेजिस्टेंस करना। दूसरी तरफ हमारे पास बाबर हैं, तैमूर और चंगेज खान के वंशज, एक तुर्क मंगोल रूलर। बाबर की नजर एक लास्टिंग एम्पायर बनाने पर थी। फरगाना और काबुल में अस्थिरता का सामना करते हुए और समरकंद पर कब्जा करने में नाकाम रहने के बाद बाबर ने अपना ध्यान इंडिया की ओर लगाया। इब्राहिम लोदी के अंदर वीकनिंग दिल्ली सल्तनत ने परफेक्ट अपॉर्चुनिटी दी। इसके अलावा राणा सांगा सहित कई इंडियन किंग्स ने बाबर को इंडिया में इनवाइट करने में रोल प्ले किया। अब राणा सांगा और बाबर के बीच क्या डायनामिक्स थे? राणा सांगा ने बाबर को इंडिया क्यों इनवाइट किया? कई थ्योरीज हैं। कुछ हिस्टोरियंस का तर्क है कि सांगा और दूसरे राजपूत लीडर्स बाबर के साथ कोलैबोरेट करके लोदी डायनेस्टी को कमजोर करना चाहते थे। उन्हें उम्मीद थी कि बाबर इब्राहिम लोदी को हरा देगा, जिससे सांगा दिल्ली के सिंहासन पर अपना दावा मजबूत कर सकेंगे। दूसरों का मानना है कि सांगा ने बाबर की मिलिट्री माइट को लोदियों को उखाड़ फेंकने के लिए एक टूल के रूप में देखा और उम्मीद की कि बाबर बाद में इंडिया छोड़ देगा। लेकिन 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के साथ चीजों ने एक ड्रामेटिक टर्न लिया। बाबर की आर्मी ने इब्राहिम लोदी की फोर्सेस को क्रश कर दिया और दिल्ली और आगरा पर कंट्रोल कर लिया। यह एक गेम चेंजर था। दिल्ली सल्तनत के फॉल के साथ बाबर ने मुगल एम्पायर की नींव रखी। राणा सांगा को जल्द ही एहसास हो गया कि बाबर का जाने का कोई इरादा नहीं है और कॉन्फ्लिक्ट इनेविटेबल हो गया। 1527 में खानवा की लड़ाई का स्टेज सेट हो गया। सांगा ने बाबर पर विश्वासघात का आरोप लगाते हुए युद्ध की घोषणा कर दी। दोनों लीडर्स नॉर्थ इंडिया में सुप्रीमेसी चाहते थे। राजपूत फोर्सेस बाबर को एक फॉरेन इन्वेडर के रूप में देखते थे, जिसे निकालने की जरूरत थी। सांगा की ब्रेवरी और फियर्स रेजिस्टेंस के बावजूद बाबर की एडवांस्ड आर्टिलरी और मिलिट्री टैक्टिक्स ने मुगलों के लिए एक डिसाइसिव विक्ट्री दिलाई। सांगा गंभीर रूप से घायल हो गए और अंततः उनका निधन हो गया, जिससे इंडिया में बाबर का शासन पक्का हो गया। तो क्या राणा सांगा ने सच में बाबर को इंडिया इनवाइट किया था? हिस्टोरियंस डिवाइडेड हैं। कुछ एविडेंस से पता चलता है कि सांगा ने बाबर के साथ कम्युनिकेट किया और लोदी डायनेस्टी के खिलाफ कॉन्स्पायर किया। दूसरे बताते हैं कि बाबर के मेमोयर्स, बाबरनामा में इस तरह के इनविटेशन का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है। बाबर का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इंडिया में अपना एम्पायर एस्टेब्लिश करना था, न कि केवल लोदियों को गिराना। कंक्लूजन में राणा सांगा और बाबर के बीच क्लैश ने इंडियन हिस्ट्री में एक सिग्निफिकेंट टर्निंग पॉइंट मार्क किया। सांगा ने बाबर को इनवाइट किया हो या नहीं, यह क्लियर है कि उन्होंने बाबर को एक पोटेंशियल एलाई के रूप में देखा। हालांकि जब यह स्पष्ट हो गया कि बाबर का रुकने का इरादा है, तो सांगा ने जमकर लड़ाई लड़ी, लेकिन अंततः हार गए। इस हार ने राजपूत पावर्स को कमजोर कर दिया, जिससे इंडिया में मुगल एम्पायर के लॉन्ग लास्टिंग डोमिनेंस का रास्ता साफ हो गया। इमेजिन करो, अगर सांगा ने शुरू से ही बाबर को एक एनिमी के रूप में पहचाना होता और उसके हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाई होती, इंडियन हिस्ट्री जैसा कि हम जानते हैं बहुत अलग हो सकती थी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कैच यू इन द नेक्स्ट वन।